बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 3, रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? अगर हमारे पास ये एक लैंग्वेज है, ये L2 है हमारे पास और ये L1 है, कोई सी भी लैंग्वेज है, ये डिस्क्रिप्टिव मेथड हमने देखा, फिर हमने उसके बाद रिकर्सिव देखा। अब देखेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे। तो ये सिंपली तौर पे ये इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन है ए स्टार, क्योंकि ए उस लैंग्वेज के अंदर लेटर हैं और ये उसके मुख्तलिफ किस्म के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, तो हम इसे ए स्टार लिख सकते हैं। ए प्लस सेकंड वाले के लिए इसमें एम्प्टी सेट नहीं है, तो ये इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल देखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर दो R1 और R2 दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन है, देन हमारे पास क्या होगा, R1 R2 का मल्टीप्लाई जो है ये भी रेगुलर होगा, इनको प्लस करेंगे, R के तौर पे यूज़ करेंगे, ये भी रेगुलर एक्सप्रेशन ही बनेगी। R स्टार भी 1 स्टार का ले लेंगे तो भी ये रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगी। यह बननी चाहिए। मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल देखते हैं। देखें, हमारे पास अगर लैंग्वेज ये वाली है तो हम उसे इस तरह लिख सकते हैं, समीशन। समीशन के ऊपर स्टार आ सकता है तो x के ऊपर भी स्टार आ सकता है, लिहाजा x स्टार जो है वो इसी तरह x प्लस भी, ये रेगुलर एक्सप्रेशन है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ गया लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग। हाँ जी, ए और बी ये दो लेटर हैं इसके अंदर, और इनके कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे? कॉम्बिनेशन बहुत सारे बन सकते हैं। नंबर ऑफ एज बहुत दफ़ा आ सकता है, नंबर ऑफ बीज, और इनके कॉम्बिनेशन बहुत दफ़ा आ सकते हैं। अगर इनके कॉम्बिनेशंस ए हो या बी हो और इनके ऊपर स्टार दे दें तो ये वाली इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास एक है लैंग्वेज हैविंग एग्जैक्टली 1 ए। तो इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगी? देखें, 1 ए आ गया, शुरू में भी बहुत सारे आ सकते हैं, आखिर पे भी बहुत सारे आ सकते हैं, इसलिए बी स्टार शुरू पे भी लगा दिया, बी स्टार बाद में भी लगा दिया। तो ये वाली हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है इस स्टेटमेंट की। अनदर लैंग्वेज हैविंग इवन लेंथ। इवन लेंथ जो है वो हमें रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए देखें इवन लेंथ कैसे बनेगी। ए प्लस बी और ए प्लस बी ये आपस में क्रॉस हो रहे हों। देखिए, ये ए बी से मल्टीप्लाई होगा, ए से होगा, ए बी से होगा, बी ए से होगा, बी बी से होगा। तो फिर इनके फर्दर कॉम्बिनेशन भी जो बनेंगे, इसके ऊपर स्टार का मतलब ये जब भी कॉम्बिनेशन इसके साथ फिर होल के ऊपर स्टार है, मतलब अगर 0 है तो 0, तो फिर इसकी कह लें कि अगर 1 आ गया इसके ऊपर तो एक 1 टाइम ये चीज़, अगर 2 आ गया तो फिर ये दोनों चीज़ें 2 टाइम्स आ जाएंगी। 2 टाइम्स का मतलब फिर भी वो इवन लेंथ ही होगी। 2 फिर आगे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इवन लेंथ आ जाएगी। तो ये इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन है। बस इसमें ये देख लें कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन कैसी होती है। अब हमारे पास है ऑड लेंथ, तो उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगी? वही उसके अंदर इसके साथ एक और मल्टीप्लाई कर दें। ये देखें, ये वाली चीज़ है, इसके बाहर एक ए या बी, क्योंकि दो करैक्टर है ना, इसलिए ए और आ रहा है, यहाँ बी आ रहा है, प्लस का मतलब या का है यहाँ पे। तो ये ए सारी मल्टीप्लाई करे तब भी ऑड बनेगा, बी करेगी तब भी ऑड बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है जी कि अगर हमारे पास हैविंग सेट 1 में बी एक्सप्रेस बाय रेगुलर एक्सप्रेशन, ये वाली एक्सप्रेशन दी गई है। एटलीस्ट 1 ए, एटलीस्ट 1 ए, वहाँ पे था एग्जैक्ट 1 ए, यहाँ पे एक ही ए होगा, यहाँ पे था एटलीस्ट 1 ए, एक से ज़्यादा आ सकते हैं। तो ए को यहाँ रखा और शुरू में इसके कॉम्बिनेशन लगा दिए, एंड पे इसके भी कॉम्बिनेशन लगा दिए ए प्लस बी के। एटलीस्ट 1 ए एंड 1 बी। अब 1 ए और 1 बी के लिए क्या करेंगे? यही चीज़ सारी की सारी आ जाएगी। ये 1 ए के लिए है तो ये देखें हमारे पास ये आ गया 1 ए के लिए, और साथ में 1 बी के लिए आ गया, बी के लिए ये साथ अटैच कर देंगे। और इसी तरह इसका अल्टरनेट आ गया, पहले भी बी आ सकता है ना, बाद में भी ए आ सकता है, ये वाली चीज़ है।
डबल ए एंड एंडिंग इन डबल बी, डबल ए स्टार्टिंग पे, डबल ए एंडिंग पे और दरमियान में कुछ भी लगाने के लिए ए प्लस बी का स्टार लगा देंगे।